हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए, आज का टॉपिक है हमारा मेथड ऑफ कंट्रोल ऑफ स्प्रेड ऑफ डिसीजेस। क्या है? मेथड ऑफ कंट्रोल ऑफ स्प्रेड ऑफ डिसीजेस। ठीक है, तो चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी मेथड ऑफ कंट्रोल इन्फेक्शियस डिसीजेस। मतलब संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने का प्राथमिक तरीका क्या है। क्या पूछा है हमारे क्वेश्चन में पूछा है संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने का प्राथमिक तरीका क्या है। नियंत्रित का मतलब हुआ कंट्रोल करना। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए कहता है हमारा, ऑप्शन ए कहता है हमारा अवॉइडिंग ट्रीटमेंट, मतलब उपचार से बचना। ऑप्शन बी कहता है अर्ली डायग्नोसिस, मतलब शीघ्र निदान। ऑप्शन सी कहता है इंक्रीजिंग कांटेक्ट, मतलब संपर्क बढ़ाना। ऑप्शन डी कहता है हमारा पुअर हाइजीन, मतलब खराब स्वच्छता। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन को पढ़िए पहले, फिर ऑप्शन को पढ़िए, फिर आंसर देखिए आंसर क्या होगा इसका। करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर लिख लीजिए ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अर्ली डायग्नोसिस। क्या होगा? अर्ली डायग्नोसिस मतलब शीघ्र निदान। शीघ्र निदान करेंगे तो संक्रामक रोग जो है वो नियंत्रित हो जाएंगे। ठीक है, संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने का प्राथमिक तरीका है तो वो है शीघ्र निदान। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है हाउ डज वैक्सीनेशन प्रिवेंट डिसीज स्प्रेड। मतलब टीकाकरण रोग के प्रसार को कैसे रोकता है। बताइए टीकाकरण रोग के प्रसार को कैसे रोकता है। तो ऑप्शन ए है हमारा बाय वीकनिंग इम्यूनिटी, मतलब प्रतिरक्षा को कमजोर करके। ऑप्शन बी है बाय रिड्यूसिंग ट्रीटमेंट, मतलब उपचार को कम करके। ऑप्शन सी है बाय बिल्डिंग इम्यूनिटी, मतलब प्रतिरक्षा बनाकर। ऑप्शन डी है हमारा बाय स्प्रेडिंग जर्म्स, मतलब कीटाणुओं को फैलाकर। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन में क्या पूछा है फिर से पढ़िए। टीकाकरण रोग के प्रसार को कैसे रोक सकता है। टीकाकरण रोग के प्रसार को कैसे रोकता है, तो बताइए कैसे रोकता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। चलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बाय बिल्डिंग इम्यूनिटी, मतलब प्रतिरक्षा बनाकर। क्या होगा? प्रतिरक्षा बनाकर। कैसे रोकता है टीकाकरण रोग के प्रसार को, कैसे रोकता है? तो प्रतिरक्षा बनाकर रोकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd में पूछा है व्हाट इज द रोल ऑफ आइसोलेशन इन डिसीज कंट्रोल। मतलब रोग नियंत्रण में अलगाव की भूमिका क्या है। क्या पूछा है क्वेश्चन में? रोग नियंत्रण में अलगाव की भूमिका क्या है। तो ऑप्शन ए है टू इंक्रीज ट्रांसमिशन, मतलब प्रसार को बढ़ाना। ऑप्शन बी है टू रिड्यूस कांटेक्ट विद अदर्स, मतलब दूसरों के साथ संपर्क कम करना। ऑप्शन सी है टू अवॉइड वैक्सीनेशन, मतलब टीकाकरण से बचना। ऑप्शन डी है टू प्रमोट क्राउडिंग, मतलब भीड़ को बढ़ावा देना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। चलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। टू रिड्यूस कांटेक्ट विद अदर्स, मतलब दूसरों के साथ संपर्क कम करना। क्या होगा? दूसरों के साथ संपर्क कम करना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है रोग नियंत्रण में अलगाव की भूमिका क्या है, तो राइट आंसर लिख लीजिए दूसरों के साथ संपर्क कम करना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है विच मेथड कंट्रोल वाटरबॉर्न डिसीजेस। मतलब जल जनित रोगों को कौन सा तरीका नियंत्रित करता है। क्या पूछा है क्वेश्चन में? जल जनित रोगों को कौन सा तरीका नियंत्रित करता है। जल जनित का मतलब हुआ जो पानी से जो रोग होते हैं उनमें कौन सा तरीका अपनाएंगे जिससे वो रोग कंट्रोल हो सके। ऐसा कौन सा तरीका है जिससे वो रोग, पानी वाला जो रोग है, पानी से फैलने वाला जो रोग है, वो कंट्रोल हो सके। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है हमारा यूजिंग कंटेमिनेटेड वाटर, मतलब दूषित पानी का उपयोग करके।
ऑप्शन बी है इग्नोरिंग सैनिटेशन, मतलब स्वच्छता को नजरअंदाज करना। ऑप्शन सी है अवॉइडिंग हाइजीन, मतलब स्वच्छता से बचना। ऑप्शन डी है प्रोवाइडिंग क्लीन वाटर, मतलब स्वच्छ पानी प्रदान करना। बताइए अब क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, जल जनित रोगों को कौन सा तरीका नियंत्रित करता है? जो जल से जो रोग होते हैं, पानी से जो रोग होते हैं, उसमें कौन सा तरीका अपनाए जिससे पानी से जो रोग होते हैं वो कंट्रोल हो सके। बताइए, पानी से जो रोग होते हैं वो कंट्रोल हो सके। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर लिख लीजिए ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्वच्छ पानी प्रदान करना। क्या करना? स्वच्छ पानी प्रदान करेंगे तो आपको पानी से कोई रोग नहीं होगा। स्वच्छ पानी का यूज करेंगे तो पानी से कोई भी रोग नहीं होता है, ठीक है। अगर आप दूषित पानी का उपयोग करेंगे तो पानी से रोग ही होगा, कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हो जाएगा आपको। स्वच्छता को नजरअंदाज करना ये भी नहीं हो सकता। अगर आप स्वच्छता ही नहीं रखेंगे तो इन्फेक्शन तो होगा ही आपको। और स्वच्छता से बचना, स्वच्छता से अगर आप बचेंगे तो क्या, स्वच्छता से कैसे बचेंगे आप बताइए। स्वच्छता से अगर आप बच रहे हैं, गंदगी में रह रहे हैं, तो फिर भी आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका स्वच्छ पानी प्रदान करना। मतलब स्वच्छ पानी प्रदान करेंगे, स्वच्छ पानी लेंगे आप तो आपको कोई रोग नहीं होगा, ठीक है। अच्छा पानी पिएंगे तो आपको रोग नहीं होगा, अगर दूषित पानी पिएंगे तो रोग होगा ही, इन्फेक्शन होगा ही आपको, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है हाउ डज हैंड वॉशिंग प्रिवेंट डिसीज स्प्रेड, मतलब हाथ धोना रोग के प्रसार को कैसे रोकता है। बताइए, हाथ धोना रोग के प्रसार को कैसे रोकता है। अगर आप हाथ धो लेते हैं तो रोग नहीं होता है, बताइए वो कैसे रोकता है। तो ऑप्शन ए है बाय रिमूविंग जर्म्स, मतलब कीटाणु को हटाकर। ऑप्शन बी है बाय स्प्रेडिंग जर्म्स, मतलब कीटाणुओं को फैलाकर। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी है बाय रिड्यूसिंग इम्यूनिटी, मतलब प्रतिरक्षा को कम करके। ऑप्शन नंबर डी है बाय अवॉइडिंग वाटर, मतलब पानी से बचकर। तो बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। देखिए, ऑप्शन देख के ही आपको करेक्ट आंसर लगाना है, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए, इसलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि पहले आप क्वेश्चन पढ़ना, उसके बाद आप ऑप्शन पढ़िएगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन 2 बार पढ़ना है, उसके बाद ही आपको ऑप्शन पढ़नी है। ऑप्शन भी आपको कम से कम आप 2 बार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि एक बार जल्दी जल्दी में हम नहीं सही से देख पाते हैं। तो इसलिए आपको 2 बार क्वेश्चन और ऑप्शन को पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी आप राइट आंसर लगा सकते हैं, तभी आप राइट आंसर लगा पाएंगे। नहीं तो ऐसे में तो आपके माइनस मार्किंग में चले जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ध्यान दें और माइनस मार्किंग ना लें, ठीक है। तो राइट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाय रिमूविंग जर्म्स, मतलब कीटाणुओं को हटाकर। क्या हो जाएगा? कीटाणुओं को हटाकर। हाथ धोना रोग के प्रसार को कैसे रोकता है? तो कीटाणुओं को हटाकर, मतलब जब हाथ धोंगे तो कीटाणु ऑटोमेटिक हट ही जाएंगे, ठीक है। अगर आप हैंड वॉश करेंगे तो कीटाणु तो नष्ट हो जाते हैं, हैंड वॉश करने से कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप नॉर्मल पानी से भी धोएंगे हाथ तब भी कीटाणु नष्ट होते हैं, और कोई अगर सॉप हैंड वॉश यूज करते हैं तो भी आप फिर तो आपके कीटाणु हाथ में रहेंगे ही नहीं। तो इसलिए कोशिश करें कि आप हैंड वॉश से ही हाथ धोएं। चलिए राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है व्हाट कंट्रोल्स द स्प्रेड ऑफ वेक्टर बॉर्न डिसीजेस, मतलब वेक्टर जनित रोगों के प्रसार को क्या नियंत्रित करता है। क्या पूछा है हमारे क्वेश्चन में, वेक्टर जनित रोगों के प्रसार को क्या नियंत्रित करता है। तो चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है हमारा इंक्रीजिंग ब्रीडिंग साइट्स, मतलब प्रजनन स्थलों को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी कहता है मॉस्किटो नेट्स, मतलब मच्छरदानी। ऑप्शन नंबर सी है हमारा पुअर सैनिटेशन, मतलब स्वच्छता खराब, मतलब खराब स्वच्छता। ऑप्शन नंबर डी कहता है हमारा अवॉइडिंग स्प्रेस, मतलब कीटनाशक छिड़काव से बचना।
तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मॉस्किटो नेट्स। क्या होगा? मॉस्किटो नेट्स मतलब मच्छरदानी। आपको वेक्टर जनित मतलब मच्छरों से अगर बचना है तो आपको मच्छरदानी लगानी पड़ेगी। ठीक ठीक है। कीटनाशक छिड़काव से बचना ये भी नहीं होगा, खराब स्वच्छता ये भी नहीं होगा, प्रजनन स्थलों को बढ़ाना ये भी नहीं है। तो राइट आंसर लिख लीजिए मच्छरदानी। मच्छरदानी राइट आंसर हो जाएगा। मच्छरदानी को बोलते हैं मॉस्किटो नेट्स। ठीक है, मॉस्किटो नेट जो होता है वो मच्छरदानी होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है व्हाई इज कॉन्टेक्ट ट्रेकिंग यूज इन डिसीज कंट्रोल। मतलब रोग नियंत्रण में संपर्क ट्रेसिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? बताइए, रोग नियंत्रण में संपर्क ट्रेसिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है हमारा टू इंक्रीज डिसीज स्प्रेड, मतलब रोग के प्रसार को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी कहता है हमारा टू रिड्यूस हेल्थ केयर एक्सेस, मतलब स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी कहता है हमारा टू आइडेंटिफाई एक्सपोज्ड इंडिविजुअल्स, मतलब उजागर व्यक्तियों की पहचान करने के लिए। ऑप्शन डी कहता है हमारा टू अवॉइड ट्रीटमेंट, मतलब उपचार से बचने के लिए। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? क्यों करते हैं रोग नियंत्रण में संपर्क ट्रेसिंग का उपयोग? बताइए। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टू आइडेंटिफाई एक्सपोज्ड इंडिविजुअल्स, मतलब उजागर व्यक्तियों की पहचान करने के लिए। किसके लिए? उजागर व्यक्ति की पहचान करने के लिए। टू आइडेंटिफाई एक्सपोज्ड इंडिविजुअल्स, मतलब उजागर व्यक्तियों की पहचान करने के लिए। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है व्हाट इज क्वारंटाइन यूज फॉर इन डिसीज कंट्रोल, मतलब रोग नियंत्रण में क्वारंटाइन का उपयोग किस लिए किया जाता है? अब बताइए, सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। एग्जाम में आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, आईएमपी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए और फिर इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, क्या पूछा है क्वेश्चन में? रोग नियंत्रण में क्वारंटाइन का उपयोग क्यों किया जाता है? क्वारंटाइन क्यों करते हैं बताइए? जब कोई महामारी या कोई बीमारी फैलती है तो उस पेशेंट को क्वारंटाइन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्वारंटाइन मतलब हुआ कि एक कमरे में बंद करना। एक कमरे में नहीं, कोई अलग सेफ जगह पे रख देना। उस पेशेंट को कोई अलग सेफ जगह पर रखना, जहाँ कोई आता जाता ना हो, जहाँ कोई आ जा ना सके। बस वही लोग जाएं जिनको पता है, जैसे कि डॉक्टर लोग ही जा सकते हैं, बाकी के और लोग नहीं जा सकते। सिर्फ डॉक्टर ही उस जगह पे जा सकते हैं। डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ ही वहाँ जाएगा जहाँ रोग फैला हुआ है। जैसे आपने कोविड के टाइम देखा होगा कि कई पेशेंटों को क्वारंटाइन कर देते थे। क्वारंटाइन क्यों करते थे? क्योंकि वो रोग फैल ना पाए। अगर वो रोग फैल जाएगा तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, मतलब फैल जाएगा। अगर कोई नॉर्मल इंसान वहाँ जाता है उस पेशेंट के पास, तो ऑब्वियसली उस पेशेंट को भी वो जो भी उसको बीमारी है वो उसको भी लग जाएगी। जैसे कोरोना था, अगर किसी दूसरे पेशेंट को कोरोना है और अगर जिसको कोरोना नहीं है वो उसके पास चला जाए, उस पेशेंट के पास, तो वो पेशेंट को कोरोना हो जाता था। मतलब कि वो उसके कीटाणु उस तक पहुंच जाते थे, तो उसको कोरोना होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता था। चलिए पहले हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा टू इंकरेज सोशल गैदरिंग्स, मतलब सामाजिक समारोहों को प्रोत्साहित करने के लिए। ऑप्शन बी है हमारा टू लिमिट एक्सपोजर, मतलब जोखिम को सीमित करने के लिए। ऑप्शन सी है टू इंक्रीज इन्फेक्शन, मतलब संक्रमण को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन डी है टू रिड्यूस वैक्सीनेशन, मतलब टीकाकरण को कम करने के लिए। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए, इसका राइट आंसर आप लोगों को पता है तो जल्दी बताइए क्या है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर आप लोगों को पता चल ही गया होगा, तो बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कोविड के टाइम क्यों करते थे पेशेंट को क्वारंटाइन, बताइए।
ऑप्शन ऑप्शन देखिए और अच्छे से पढ़िए और फिर उसका जवाब दीजिए। तो बताइए जल्दी क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर? क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टू लिमिट एक्सपोजर मतलब जोखिम को सीमित करने के लिए। किसके लिए? जोखिम को सीमित करने के लिए पेशेंट को क्वारंटाइन करते थे, ताकि जो बीमारी उस पेशेंट को है वो दूसरे पेशेंट को, दूसरे इंसान को वो बीमारी ना हो पाए। ठीक है, इसलिए हम उसको, जो भी पेशेंट है, अगर संक्रमण पेशेंट है, जो भी पेशेंट है, तो उसको हम क्वारंटाइन करते हैं ताकि किसी और पेशेंट को, किसी और व्यक्ति को वो बीमारी ना लग सके, इसलिए हम क्वारंटाइन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है हाउ डू मास्क कंट्रोल एयरबोर्न डिसीजेस मतलब मास्क हवाई रोगों को कैसे नियंत्रित करते हैं? बताइए अब, मास्क हवाई रोगों को कैसे नियंत्रित करते हैं? तो चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं फिर बात करेंगे। तो ऑप्शन ए है हमारा बाय स्प्रेडिंग जर्म्स मतलब कीटाणुओं को फैलाकर। ऑप्शन नंबर बी कहता है हमारा बाय रिड्यूसिंग जर्म्स ट्रांसमिशन मतलब कीटाणु प्रसार को कम करके। ऑप्शन सी है बाय अवॉइडिंग वेंटिलेशन मतलब वेंटिलेशन से बचकर। ऑप्शन डी है बाय इंक्रीजिंग क्राउडिंग मतलब भीड़ बढ़ाकर। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन में क्या पूछा है? हम मास्क हवाई रोगों को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? बताइए, मास्क हवाई रोगों को कैसे नियंत्रित करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बाय रिड्यूसिंग जर्म्स ट्रांसमिशन मतलब कीटाणु प्रसार को कम करके। क्या करके? कीटाणु प्रसार को कम करके मास्क हवाई रोगों को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है व्हाट इज द रोल ऑफ हेल्थ एजुकेशन इन डिसीज कंट्रोल मतलब रोग नियंत्रण में स्वास्थ्य शिक्षा की भूमिका क्या है? बताइए, रोग को कंट्रोल करने में स्वास्थ्य शिक्षा की भूमिका क्या है? तो चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है टू प्रमोट रिस्की बिहेवियर्स मतलब जोखिम भरे व्यवहारों को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी है टू टीच प्रिवेंशन मेथड्स मतलब निवारण विधियों को सिखाना। ऑप्शन सी कहता है हमारा टू रिड्यूस हेल्थ केयर एक्सेस मतलब स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच को कम करना। ऑप्शन डी है टू अवॉइड ट्रीटमेंट मतलब उपचार से बचना। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हुआ इसका? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में क्या पूछा है? रोग नियंत्रण में स्वास्थ्य शिक्षा की क्या भूमिका है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर लिख लीजिए ऑप्शन नंबर सी टू रिड्यूस हेल्थ केयर एक्सेस मतलब स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच को कम करना। क्या करना है? स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच को कम करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारे 12। मैं सभी को बता दूं कि आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा पर आप लोगों का सिलेक्शन होगा, जरूर होगा। ठीक है, तो आप लोग इस बात के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा जिनका लिस्ट में नाम नहीं है। तो आप लोग घबराइए मत प्लीज, जिनकी एज निकल भी गई है तो आप टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा आपका। थोड़ा सा आप पॉजिटिविटी लाइए माइंड में, नेगेटिविटी बिल्कुल मत सोचिए। मानती हूँ आप थोड़ा डर रहे हैं, थोड़ा सा आपको लग रहा है आप बहुत ज़्यादा, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो। तो प्लीज़ मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप लोग स्ट्रेस में मत होइए, स्ट्रेस में होने से कुछ नहीं होगा। देखिए, बस आप भगवान पर भरोसा रखिए और अपना काम कीजिए, आराम से अपना काम कीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए। नहीं हुआ तो क्या हुआ, आप इतना स्ट्रेस लेके क्या कर लेंगे बताइए? स्ट्रेस मत लीजिए, हो जाएगा आपका सिलेक्शन, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग घबराइए मत, जल्दी से जल्दी होगा। कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो जाए, तो आप लोग घबराइए मत, हो जाएगा आप लोगों का सिलेक्शन। हमारी तरफ से कोशिश पूरी हो रही है, आप लोग बिल्कुल भी मत डरिए। ठीक है, कोशिश पूरी कर रहे हैं सिलेक्शन होने की, ताकि जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ उन लोगों का सिलेक्शन हो सके। ठीक है,
तो आप लोग घबराइए मत, हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा, पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दीजिए और अपने आप को कंट्रोल रखिए, अपने आप पर नियंत्रित रखिए, ठीक है। अपने आप को नियंत्रित रखिए, ज़्यादा हाइपर मत होइए, ठीक है। हाइपर होना आपके लिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग हाइपर भी मत होइए और इमोशनल भी मत होइए। मानती हूँ आप लोगों ने बहुत वेट किया है, बहुत वेट किया है इस वैकेंसी का। हर इंसान ने इस वैकेंसी का बहुत वेट किया है। केस लगने के बाद भी आप लोगों ने हार नहीं मानी। आप लोग लड़ते रहे उस चीज़ को, और लड़ने के बाद भी क्या हासिल हुआ? कुछ हासिल नहीं हुआ। तो इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, अभी हासिल नहीं हुआ तो क्या हुआ? होगा, आपको हासिल ज़रूर होगा। कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती है, ये मान लीजिए आप, ठीक है? कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती है। हाँ, मानती हूँ थोड़ा टाइम लगता है, पर आप हारिए मत, हार कभी नहीं हो सकती है कोशिश करने वालों की। आपने बहुत स्ट्रगल किया है इस वैकेंसी के लिए, आप इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हैं? आप बिल्कुल मत हार मानिए, आपको बिल्कुल हार नहीं मानना है। आप ऐसे ही, इतने दिन से आप लड़ते रहे इस वैकेंसी के लिए, कुछ दिन और लड़ लीजिए, कुछ दिन और आप वेट कर लीजिए। बस मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, कोशिश जारी है हमारी, कोशिश जारी है हमारी, आप लोग मत डरिए और थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, ओके? चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है हमारा, विच मेथड कंट्रोल फूड बॉर्न डिसीजेस, मतलब खाद्य जनित रोगों को कौन सा तरीका नियंत्रित करता है? अब बताइए, खाद्य जनित रोगों को कौन सा तरीका नियंत्रित करता है? तो चलिए पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है हमारा, ईटिंग कंटेमिनेटेड फूड, मतलब दूषित भोजन खाना। ऑप्शन नंबर बी कहता है, पुअर फूड हैंडलिंग, मतलब खराब भोजन प्रबंधन। ऑप्शन सी कहता है, प्रॉपर कुकिंग, मतलब उचित खाना पकाना। ऑप्शन डी कहता है, अवॉइडिंग स्टोरेज, मतलब भंडारण से बचना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खाद्य जनित रोगों को कौन सा तरीका नियंत्रित करता है? खाद्य जनित रोग का मतलब होगा फूड बॉर्न डिसीजेस, ठीक है। तो राइट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उचित खाना पकाना, मतलब प्रॉपर कुकिंग। खाद्य जनित रोगों का कौन सा तरीका नियंत्रित करता है? खाद्य जनित रोगों को कौन सा तरीका नियंत्रित करता है? तो वो करता है उचित खाना पकाना, मतलब सही खाना पकाना नियंत्रित करता है, ठीक है। सही सही खाना पकाना खाद्य जनित रोगों को नियंत्रित करता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है, बाय इज इम्यूनाइजेशन क्रिटिकल इन डिसीज कंट्रोल, मतलब रोग नियंत्रण में टीकाकरण क्यों महत्वपूर्ण है? बताइए, रोग नियंत्रण में टीकाकरण क्यों महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन ए है हमारा, इट इंक्रीजेस डिसीज रिस्क, मतलब यह बीमारी के जोखिम को बढ़ाता है। ऑप्शन बी कहता है हमारा, इट रिड्यूसेस हेल्थ केयर एक्सेस, मतलब यह स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच को कम करता है। ऑप्शन सी है, इट प्रिवेंट्स इन्फेक्शंस, मतलब यह संक्रमण को रोकता है। ऑप्शन डी कहता है हमारा, इट प्रमोट्स इन्फेक्शंस, मतलब यह संक्रमण को बढ़ावा देता है। बताइए क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन में क्या पूछा है, फिर से पढ़िए आप। रोग नियंत्रण में टीकाकरण क्यों महत्वपूर्ण है, मतलब कोई रोग होने से बचने के लिए हम टीकाकरण क्यों करवाते हैं। जब कोई रोग ना हो, हम पहले ही सोच लेते हैं कि हमें ये रोग ना हो, तो उससे पहले हम टीकाकरण करवा लेते हैं, ठीक है। रोग होने से पहले ही हम टीकाकरण करवाते हैं, ठीक है, ताकि वो रोग आगे चल के वो रोग कभी ना हो, इसलिए हम टीकाकरण करवा लेते हैं। टीकाकरण से वो रोग फिर नहीं होता, वो रोग कभी आपको नहीं होगा अगर आप टीका सही समय पर लगवा लेंगे तो, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर क्या होगा इसका क्वेश्चन नंबर 13 का? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इट रिड्यूसेस हेल्थ केयर एक्सेस, मतलब यह स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच को कम करता है। क्या करता है? ये स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच को कम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, टिक कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।